लालू यादव का सपना था कि एक दिन उनके लाल, उनके युवराज बिहार की गद्दी पर बैठे, लेकिन लगता है अब ये सपना सपना ही रह जाएगा। और वजह है खुद तेजस्वी यादव, जिन्हें कभी बिहार का भावी मुख्यमंत्री कहा गया। वो आज अपनी ही गलतियों के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। लालू यादव भी तेजस्वी यादव की डूबती नैया को बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। साल 2020 में यही तेजस्वी सत्ता से बस एक कदम दूर रह गए थे, लेकिन 2025 आते आते तस्वीर बदल रही है। नेताजी का खेल अब लगता है खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि 4 बड़े ब्रेक उनकी रफ्तार को वही रोक सकती है जहां से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आरजेडी के युवराज आखिर कौन सी गलती कर बैठे हैं। पहला ब्रेक, राहुल संग वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी सोच रहे थे कि राहुल संग निकलेंगे तो यात्रा में 4 चांद लगेंगे, लेकिन उल्टा खुली जीप में राहुल गांधी फ्रंट सीट पर और तेजस्वी पीछे रह गए। जनता हाथ मिलाने राहुल के पास भागी, तेजस्वी सिर्फ हाथ हिलाते रह गए। ऐसे में आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मन में एक बार सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि हमारे नेता आरजेडी के युवराज तो राहुल का सहायक बन गए, और ऊपर से चिराग पासवान का तंज, जहां उन्होंने कहा था तेजस्वी अब राहुल के सारथी हैं। मतलब जिस यात्रा से तेजस्वी अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वहीं से उनकी चमक फीकी पड़ गई। दूसरा ब्रेक, नीतीश पर भ्रष्टाचार का वार। यात्रा के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा वार किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह है वो। बात सुनने में जोरदार थी, लेकिन राजनीति में हर तीर का असर तभी होता है जब उसके साथ सबूत हो। नीतीश कुमार की छवि लंबे समय से एक ईमानदार नेता की रही है, यहाँ तक कि उनके कट्टर विरोधी लालू यादव भी कभी मान चुके थे कि नीतीश कुमार की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे में बिना ठोस प्रमाण के लगाया गया आरोप उल्टा तेजस्वी की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े करता है। मतलब वार तो बड़ा था, लेकिन लक्ष्य को भेदने के बजाय तीर खुद चलाने वाले पर ही लौट आया। तीसरा ब्रेक, भाई तेज प्रताप से दूरी। लालू यादव की राजनीति हमेशा 2 बेटों पर टिकी रही। तेजस्वी रणनीति वाले, तेज प्रताप अतरंगी और धार्मिक छवि वाले। लेकिन चुनावी साल में तेज प्रताप को साइडलाइन करना यादव समाज में गलत मैसेज दे गया। तेज प्रताप पर आरोप लगते हैं कि भाई ने ही भाई को किनारे कर दिया। अब आरजेडी के भीतर बगावत की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। मतलब घर का झगड़ा सियासत पर भारी पड़ गया है। चौथा ब्रेक, मरीन ड्राइव पर रील। पटना के मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव की डांस रील सामने आई, खूब वायरल हुई। शायद उन्होंने सोचा होगा कि युवाओं को लुभाएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि राजनीति का मैदान टिकटॉक नहीं होता। यहाँ हर चाल का हिसाब होता है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरने के लिए बनाई गई थी, वही विपक्ष के लिए हथियार बन गया। बीजेपी ने तेजस्वी पर उल्टा तंज कसते हुए कह दिया कि बिहार की समस्याएं सिर चढ़कर बोल रही है और नेताजी मरीन ड्राइव पर मौज काट रहे हैं। जेडीयू ने भी चुटकी लेते हुए कह दिया कि ये तो नीतीश सरकार के विकास और कानून व्यवस्था का मुफ्त का प्रमोशन है। अब हाल ये है कि जिस रील से तेजस्वी अपनी छवि चमकाना चाहते थे, वही रील उनकी गंभीर नेता वाली छवि का कबाड़ा कर गया। तो कहानी साफ है, तेजस्वी यादव की सियासत में स्पीड होगी, लेकिन उनके अपने ही फैसले बार बार ब्रेक मार रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की रेस में तेजस्वी दौड़ेंगे या फिर अपनी ही गलतियों के बोझ से लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगे। क्योंकि नेताजी को समझना होगा कि बिहार की जनता को पॉलिटिक्स में फुल टाइम चाहिए, रील टाइम नहीं। कहीं यही गलतियां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी के युवराज की राजनीति विसात न खत्म कर दे। और फिलहाल लालू प्रसाद यादव पर भी एक संकट मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, पटना।